हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 8 की हिंदी, जो कि कविता है भगवान के डाकिए और कार्यपत्रक है 18। तो चलिए बच्चों, आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपने विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में आज रामधारी सिंह दिनकर रचित भगवान के डाकिए कविता पर चर्चा करते हैं। तो चलिए बच्चों, चर्चा शुरू करने से पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मैम के, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं आगे हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो ये तो थी बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता, जो कि हमने अभी पढ़ी। अब हम इसका आशय पढ़ते हैं, जो यहाँ पे कवि जो है वो इन पंक्तियों के माध्यम से हमें कहना चाहता है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि प्रकृति की कुछ चीज़ें जैसे कि पक्षी और बादल भगवान या प्रकृति के संदेशवाहक का काम करते हैं। पक्षियों के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं होती, वे एक देश से दूसरे देश तक आ जा सकते हैं। उनकी बातों या संदेशों को हम तो समझ नहीं सकते, किंतु प्रकृति के अन्य अवयव जैसे पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ही समझ पाते हैं। इन संदेश वाहकों के बारे में हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इनके माध्यम से एक जगह की खुशबू या आबो हवा दूसरी जगह तक पहुंच पाती है। और हमें पता है कि बादलों के रूप में एक देश या समुद्र, इसके आगे पढ़ते हैं, से पानी भाप बनकर दूसरी जगह पानी के रूप में बरसता है। तो ये बच्चों आपकी आज की वर्कशीट थी, जिसमें कविता थी और कविता का उसके बाद आशय जो है, कविता की सारी पंक्तियों का जो आशय है वो स्पष्ट किया हुआ था और कविता थी इसके अंदर। तो बच्चों चलिए आगे आज के इसके क्वेश्चन आंसर्स पे ज़रा ध्यान देते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आंसर से पहले देखिए, अपरिचित शब्द यानी डाकिए को क्या कहते हैं? संदेशवाहक। और सौरभ मतलब होता है महक, सुगंध और खुशबू। अब यहाँ पे दिया हुआ है, आशा है आपने इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और लिखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से पक्षी शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? पहला है खग, खग, विहग या नाग। तो जो इसका आंसर जो है, सही उत्तर वो है आपका नाग। नाग को सर्कल कर लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए या फिर टिक कर लीजिए, तो नाग है। ठीक है। दूसरा देखिए, निम्न में से सुगंध का विलोम शब्द छाटिए। सुगंध मतलब क्या होता है? खुशबू। तो खुशबू का विलोम शब्द क्या होगा? बदबू। तो देखिए महक, सौरभ, खुशबू और दुर्गंध। ठीक है। तो सेकंड जो है वो है आपका यहाँ पर दुर्गंध आ गया इधर इसके अंदर। ठीक है, चलो फिर ठीक है। तो अभी आपको ये पता चल गया कि इसके अंदर जो टॉपिक है वो है दुर्गंध। सुगंध का बेसिकली जो उल्टा होता है वो दुर्गंध होता है। ठीक है। अब आप देखोगे इसके अंदर तीसरा है बच्चों, भगवान के डाकिए पंक्ति से कवि का क्या आशय है? तो भगवान के डाकिया जो है इसके अंदर यहाँ पर आया था, मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर कहाँ से आपको कहाँ तक लिखना है। प्रश्न नंबर 3 का आंसर है, पक्षी और बादल भगवान या प्रकृति के संदेशवाहक का काम करते हैं। पक्षियों के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं होती, वे एक देश से दूसरे देश तक आ जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको भगवान के डाकिए कहा गया है। तो ये जो है
उत्तर नंबर आपका 3 है, यानी आंसर नंबर क्या है, ये 3 है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 4 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए यहाँ पे। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, कौन कौन सी चीज़ों के लिए देश की सीमाएं बाधक नहीं होती। ठीक है, तो यह इसका उत्तर भी हमने यहाँ पर अभी वर्कशीट में देखा था कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए देश की सीमाएं जो हैं वो बाधक नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका उत्तर लिख लेंगे, पक्षियों के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं होती, वे एक देश से दूसरे देश तक आ जा सकते हैं। उनकी बातों या संदेशों को हम तो समझ नहीं सकते, किंतु प्रकृति के अन्य अवयव जैसे पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही समझ पाते हैं। तो ये जो है आपका उत्तर नंबर 4 हो गया। उत्तर नंबर क्या हो गया आपका 4। ठीक है, तो हमने ये भी देख लिया, प्रश्न नंबर भी देख लिया, उत्तर भी देख लिया। अब हम प्रश्न नंबर 5 करेंगे। प्रश्न नंबर 5 देखिए बच्चों, प्रश्न है आपके पास, एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, पंक्ति का भाव लिखिए। तो इसका जो उत्तर है वो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें पता है कि बादलों के रूप में एक देश या समुद्र से पानी भाप बनकर दूसरी जगह पानी के रूप में बरसता है। तो ये है आपका आंसर नंबर 5। यहाँ से आपको आंसर नंबर 5 उतारना है। तो आज की आपकी वर्कशीट बच्चों यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। आप इसे अपना काम पूरा कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वंस अगेन।